Hello everyone, welcome back to day 17 of our AWS series. So this is Sakshi Bhujbal. Today I will explain how to launch a Windows EC2 instance on AWS and how to connect it using the RDP client. So in last session I have told you that we are going to see the EBS. Okay. So but I found that there are two more practicals that we left. Like one is connecting the EC2 instance with Windows. Okay, and second one is the Elastic IP. So today we are going to see how to launch a Windows EC2 instance and connect it using the RDP client. So first of all, we have to log in into the log. So let's get started. So first of all, we have to log in into the AWS console. Okay, so after coming into this, we will see this dashboard. So here we have to open EC2 into new tab. So after that, so there are some basic things that first we have to check whether in which region we are currently. Okay, so most probably we prefer एशिया पैसिफिक. तो अभी हम एशिया पैसिफिक में है. Okay, like मुंबई रीजन में. Okay, so open this. So now click on the launch instance. हम जैसे इंस्टेंस लॉन्च करते थे सेम प्रोसेस है, बट पहले हम अमेजोन और उबंटू इन दोनों ओएस हमने चूज़ करके देखा था, बट विंडोज़ अभी तक नहीं देखा है. तो विंडोज़ हम ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते. जस्ट हमें एक चीज़ पता हो इसलिए हमें प्रैक्टिकल ले रहे हैं. ज़्यादातर हम उबंटू और अमेजोन को ही प्रेफर करते. ओके, तो पहले एज पर आवर रेगुलर इंस्टेंस जस्ट गिव द नेम टू दिस. मैं तो अलग नाम देते हैं, डेमो इंस्टेंस. तो दूसरा क्या है फिर सेकेंड स्टेज ओएस चूज़ करना. तो हम अभी अमेजोन नहीं चूज़ करेंगे, लिनक्स भी नहीं, अब हम विंडोज़ को चूज़ करेंगे. उसका AMI यही रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट. उसके बाद सिंपली हमारी जो की पेयर होती है, की पेयर क्या होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन होती है. ओके, तो ऑलरेडी आई हैव अ की पेयर, so I will choose that only. So after that, go to the network settings, click this. Okay, so now just click on edit. यहाँ पे VPC बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, सबनेट भी, AZ भी, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी RDP का प्रोटोकॉल जो है चूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमने विंडोज़ को सेलेक्ट किया था. अब एक ही रूल ऐड करना है हमें, वो है ऑल ट्रैफिक वाला. तो इसके जो पोर्ट नंबर्स है, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो बस उसके बाद क्या करना है, तो हमने क्या क्या किया है, इंस्टेंस को नेम दिया है जैसे हम रेगुलर इंस्टेंस लॉन्च करते हैं. उसके बाद हमने OS चूज़ किया है विंडोज़ वाला. ओके, फिर की पेयर चूज़ की है और उसके बाद सिर्फ ऑल ट्रैफिक का रूल दिया है. अब हमें इंस्टेंस लॉन्च करना है. ओके, गो टू द इंस्टेंसेस. हम ज़्यादातर इस पे प्रैक्टिकल नहीं करते विंडोज़ पे, उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं. सो क्लिक हियर. सो कनेक्टेड. ओके, तो अगर हम जब AWS लाइक अमेजोन और उबंटू में जो इंस्टेंस लॉन्च करते थे, तो उस टाइम क्या आता था, तो उस टाइम हमें 4 ऑप्शंस मिलते थे. ओके, तो फर्स्ट वन क्या था, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट. ओके, तो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट मतलब क्या होता था, डायरेक्ट वेब ब्राउज़र से अगर हमें लॉगिन करना है तो हम लाइक वेब ब्राउज़र पर हमें यूज़ करना है तो वो चूज़ कर देते. तो दूसरा क्या था, हमारा सेशन मैनेजर. ओके, तो ये वाला वो हम नहीं यूज़ कर देते. फिर उसके बाद क्या था, SSH क्लाइंट. ओके, तो SSH क्लाइंट किस लिए यूज़ करते थे, अगर हमें गिट बैश के थ्रू कनेक्ट करना है तो SSH क्लाइंट को यूज़ करते थे. और ये वाला EC2 सीरियल कंसोल. तो हमें यहाँ पे सिर्फ SSH क्लाइंट वाला नहीं मिला है, इंस्टेड ऑफ दैट RDP क्लाइंट वाला है ऑप्शन. ओके, और वेब ब्राउज़र वाला भी हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. सो 3 ही ऑप्शन है हमारे यहाँ. तो हम क्या चूज़ करेंगे, RDP. सो जस्ट क्लिक ऑन RDP क्लाइंट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
यहाँ पे हमारा इंस्टेंस का आईडी आया है। ओके, कनेक्शन टाइप क्या है हमारा, यूजिंग RDP क्लाइंट हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी टू कनेक्ट दिस इंस्टेंस विथ RDP क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक DNS भी है, और इसको अगर हम डाउनलोड करेंगे तो आफ्टर डूइंग सम प्रोसेस हमें यहाँ पे पासवर्ड मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस प्रोसेस। तो पहले इसे डाउनलोड करो, हमारे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, लाइक डाउनलोड करने के बाद हमने क्या देखा अभी तक, ये ऑप्शन चूज़ किया, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ था कनेक्ट यूजिंग RDP। उसके बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, तो ये फाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद क्या करना है, ओके, तो फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें इस ऑप्शन को चूज़ करना है, गेट पासवर्ड। ओके, तो हमें पहले पासवर्ड चाहिए होता है, फिर ही हम वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो गेट पासवर्ड, तो हमें ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे इंस्टेंस की आईडी है, हमने कौन सी की यूज़ की है वो भी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें उस की का कंटेंट यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो हमारे डाउनलोड फोल्डर में वो की ऑलरेडी डाउनलोड होती है उसकी फ़ाइल। तो उस फाइल को नोटपैड में ओपन करो, Ctrl+A Ctrl+C। ओके, तो उसके बाद Ctrl+V करके उसे पेस्ट कर दो एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे पासवर्ड हमारा मिल गया। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ जस्ट गो टू द विंडोज सर्च बार एंड जस्ट टाइप रिमोट डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आया है, सो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, क्लिक ऑन दैट। सो यू विल सी दिस डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो पब्लिक DNS है, ओके, यहाँ पे वो पब्लिक DNS हमें एंटर करना है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पब्लिक DNS मेंशन किया हुआ है। सो कॉपी दिस DNS एंड पेस्ट देयर। ओके, सो कॉपी दिस, कहाँ गया वो, ओके वेट, और यहाँ पे वो पेस्ट करो। ओके, तो पेस्ट किया है, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए एक डैशबोर्ड मिला है। ओके, सो हियर वी हैव टू एंटर द यूज़र नेम एंड हियर इज़ द पासवर्ड। तो यूज़र नेम क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखा है, आई विल शो यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम है, उसे कॉपी करो, पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम है, उसे कॉपी कर दो। देन उसके बाद ये जो पासवर्ड है उसे भी कॉपी करो, वन बाय वन करते हैं। पहले यूज़र नेम को करो, पेस्ट इट, अब जाओ पासवर्ड की तरफ, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट अगेन। ओके, तो क्लिक ऑन ओके। तो सिंपली यस कर दो सब प्रोसेस को। तो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो रहा है, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस चालू है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सो इट विल टेक सम टाइम, so just we have to wait for few minutes. Okay, so this is our checkpoint. We have successfully connect our EC2 Windows instance with RDP client. तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ बेसिक कनेक्शन का बताया था, लाइक हाउ वी कैन कनेक्ट आवर EC2 इंस्टेंस विथ RDP क्लाइंट। So this is our checkpoint. Okay, so here you can now install software. Okay, browse and use it just like a normal Windows PC.
ओके, बट इट इज़ होस्टेड ऑन द क्लाउड। हम एक हमारा जो नॉर्मल विंडोज़ पीसी है उसकी लाइक कंप्यूटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट एक ही उसका क्या ड्रॉबैक है, नॉट ड्रॉबैक, ओके, तो इसे हम जो नॉर्मल पीसी है, ओके, लाइक विंडोज़ वाला, तो उसकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं, बट द थिंग इज इट इज़ होस्टेड ऑन द क्लाउड। सो दिस इज़ आवर चेक पॉइंट एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। तो हमें इसको अब कैसे डिलीट करना है, उस इंस्टेंस को कैसे टर्मिनेट करना है, वी विल सी दैट, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं रख सकते उसे, क्योंकि दिस इज़ होस्टेड ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड पे होस्टेड है मतलब उसके चार्जेस हमें लगेंगे, but we don't want to pay for that, so we have to terminate it। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर सकते हैं, ओके, लाइक इस साइन को चूज करके it will say that your remote session will be disconnected। yes, I want to disconnect this। okay, so back to this dashboard। so what we have to do is, अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल इंस्टेंस को हम टर्मिनेट करते थे, जस्ट इन दैट वे वी हैव टू टर्मिनेट दिस। सो क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस, गो टू द इंस्टेंस स्टेट एंड टर्मिनेट दिस। तो यही एक आपको बेसिक आइडिया देना था कि हम जो EC2 विंडोज़ इंस्टेंस है, लाइक विंडोज़ में हम EC2 इंस्टेंस को लॉग इन कर सकते हैं, उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू दी RDP क्लाइंट और यूज़ कर सकते हैं हमारे जो रेगुलर वाला विंडोज़ था उसकी तरह। बट द थिंग इज़ इट इज़ होस्टेड ऑन दी क्लाउड, सो वी डोंट प्रेफर दिस। सो नॉर्मली वी चूज़ AWS एंड Ubuntu, ये दो ही OS हम चूज़ करते हैं। तो हमारा इंस्टेंस यहाँ टर्मिनेट हो रहा है। तो इसके बाद एक इलास्टिक IP वाला टॉपिक हमारा रह गया है, दैट आई वांट टू टेल यू। मतलब उसकी थ्योरी मैंने बता दी थी, बट उसे हम कैसे असाइन कर सकते हैं उसका एक प्रैक्टिकल देखना है हमें। थ्योरी तो आप सबको पता है इलास्टिक IP क्या करता है एंड ऑल, ओके, तो उसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं और उसके बाद हम EBS को देखते हैं। तो EC2 में अभी EBS, ELB और ऑटो स्केलिंग ये सब सर्विसेज है उसकी, तो इन्हीं तीनों को भी हमें कंप्लीट करना है वन बाय वन। अरे टर्मिनेट हो जा। okay, so instance get terminated। so this is what I want to tell you। so this is for today। okay, so I hope you guys have understand that how we can connect our Windows EC2 instance with RDP client। so this is all about the today's session। thank you। okay, so in next session we will see elastic IP, उसका थ्योरी तो हमने देखा है, okay, और उसके बाद EBS देखेंगे। so thank you guys, thank you for watching my videos and like it, share it and subscribe it if you like, and stay tuned for the next video। have a good day।